श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। यह कहानी है भगवान विष्णु जी की परम भक्त पोपाबाई की। पोपाबाई अपने भाई और भाभी के साथ एक गांव में रहती थी। नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चना और व्रत करना उनके स्वभाव में शामिल था। उनके भाई और भाभी कई बार उनसे शादी करने के लिए कह चुके थे। ऐसे ही एक दिन उनके भाई ने पोपाबाई से कहा कि तुम विवाह करके ससुराल जाओ तो मेरी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, पर तुम्हें जो भी लड़का देखने आता है तुम तो मना ही कर देती हो। आखिर ऐसा क्यों करती हो? तब पोपाबाई बोली, भैया मुझे विवाह नहीं करना, मुझे विवाह करने के लिए मत कहा करो। मुझे किसी के साथ विवाह नहीं करना। मुझे सब पता है, तुम ये पूजा पाठ में ज़्यादा मगन रहने लगी हो, यही कारण है तुम्हारे विवाह ना करने का। भैया मेरा जीवन भगवान विष्णु को समर्पित है। आप जानते हैं मेरे लिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कितना महत्वपूर्ण रखती है। तब भाभी ने कहा, तुम्हारे लिए कितने अच्छे घरों के रिश्ते देखे गए, पर तुम सभी को मना कर देती हो। भैया भाभी आप दोनों मेरे कारण चिंतित मत होइए, मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगी। मैंने सोच लिया है, गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर मैं उसी में रहूँगी और अपना जीवन व्यतीत करूँगी, और आप मुझे रोक भी नहीं सकते। भैया मुझे भगवान विष्णु की भक्ति करके अपार सुख की प्राप्ति होती है। मैं उन्हीं का नाम जपते हुए इस संसार से विदा होना चाहती हूँ। और फिर पोपाबाई ने गांव के बाहर एक झोपड़ी बना ली और उसी में रहने लगी। गांव के लोग पोपाबाई को झोपड़ी में रहता देख उनसे उसका कारण पूछने लगे कि तुम इस झोपड़ी में क्यों रहने लगी हो। तब पोपाबाई ने कहा, मुझे भगवान विष्णु की भक्ति करनी है, इसीलिए एकांत में झोपड़ी बना ली। अब आप सब लोग अपनी गाय और बछड़ों को यहाँ चरने के लिए छोड़ दिया करो, मैं सबकी देखभाल कर लूँगी और आप लोग मुझे कुछ खाने के लिए दे दिया करो। तब सबने कहा, तुम बहुत महान हो पोपाबाई, और तुम्हारी आत्मा भी बहुत अच्छी है, तुम सच्ची भगवान की भक्त हो। फिर उसके बाद सभी गांव वाले अपनी गायों को वहां छोड़ दिया करते और पोपाबाई उन सभी पशुओं की बहुत ही अच्छे से देखभाल किया करती थी। और धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन जब पोपाबाई अपनी कुटिया में पूजा कर रही थी तो उस देश का राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा था। तब उसको बड़ी जोर की प्यास लगी और वह पोपाबाई की झोपड़ी में पानी पीने के लिए गया और वह उस झोपड़ी को खटकाने लगा। तब अंदर से पोपाबाई ने आवाज़ दी, आप कौन हैं? राजा पोपाबाई की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया और पोपाबाई के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन पोपाबाई ने साफ मना कर दिया। तब राजा को गुस्सा आ गया कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक राजा को मना करे कि तू उससे शादी नहीं करेगी। अब तो चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, जबरन ही तुझे अपने महल उठा के ले जाना पड़े, पर शादी तो मैं तुझसे ही करूँगा। तब राजा जबरन पोपाबाई को अपने महल में उठा ले जाता है। महल पहुंचकर पोपाबाई राजा को श्राप दे देती है और कहती है, हे राजा, तू जबरन मुझे अपने महल में लेकर आया है, पर तू मुझे कभी भी नहीं पा सकेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा, तू नहीं बचेगा। पोपाबाई के मुंह से निकले श्राप को सुनकर राजा घबरा गया, मानो उसे कोई चेतावनी मिल गई हो। राजा की सभी रानियों ने राजा को बहुत समझाया, महाराज ये पोपाबाई कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये विष्णु भगवान की भक्त है। आपने शायद इसके चेहरे का तेज नहीं देखा, आपका श्राप हमारे पूरे राज्य को नाश कर देगा। पोपाबाई को वापस उसकी झोपड़ी में छोड़ आइए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को झोपड़ी में छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी पड़ी, राजा उसी नदी में डूब गया। भगवान ने राजा को उसके पाप की सज़ा स्वयं दे दी। तब पोपाबाई ने भी अपनी इच्छा अनुसार अपना शरीर त्याग दिया और भगवान विष्णु के परम धाम को चली गई। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।